हाय वेलकम बैक टू द फोर्थ वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे रनेबल के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है रनेबल है क्या। ठीक है, लैंग चेन में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है रनेबल का। अब रनेबल है क्या। रनेबल आप कह लो एक एक ब्लॉक है, ठीक है जी, जो इनपुट लेता है, ठीक है जी, इट विल टेक इनपुट एंड विल प्रोड्यूस सम आउटपुट। ठीक है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इट्स अ स्टैंडर्ड, आप जितने भी कंपोनेंट्स बना रहे होगे लैंग चेन के अंदर, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसी एक वो सारे रनेबल होते हैं। और रनेबल होते क्या हैं, का मतलब क्या है कि वो एक सेम यूनिफॉर्म एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं और सेम मेथड्स को एक्सपोज करते हैं। तो जिस तरह अगर आप देखो कि आपके पास प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास चैट ओपन एपीआई एआई की क्लास है, तो ये सारे रनेबल हैं और ये सारे इन सब के पास ये मेथड्स हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि रनेबल क्यों है और इसका यूज़ क्या है, ये जब आगे हम चेन्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि आप जब आप एक चेन बनाते हो तो जो चेन्स होती है वो बेसिकली उसके अंदर रनेबल्स मिलके एक चेन बनाते हैं। तो अगर आपने चेन में कोई भी कंपोनेंट डालना है, कोई भी फंक्शनलिटी डालनी है, तो इट शुड बी रनेबल सो दैट वो चेन के अंदर फिट हो सके। तो इन इन शॉर्ट, रनेबल लैंग चेन के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनको आप चेन में यूज कर सकते हो या यूटिलाइज कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, एक है इन्वोक का, ठीक है, ए इन्वोक का बैच और स्ट्रीम है। इन्वोक आपने पहले भी देखा है कि आप उसको एक इनपुट पास करते हो, वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करे, कुछ आउटपुट रिटर्न कर देता है और एक दफ़ा चलता है सिंक्रोनसली। देन ए इन्वोक है, सेम काम, बट ये एसिंक अवेट के साथ चलेगा, तो एसिंक्रोनस मेथड है इन्वोक का। देन हमारे पास आता है बैच का, सेम काम है इन्वोक वाला, बट इंस्टेड ऑफ एक इनपुट आप इसको एक बैच पास करोगे, बेसिकली एक लिस्ट पास करोगे जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स होंगी, और इन सबको प्रोसेस करके आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें उन सबका रिस्पॉन्स होगा। और देन स्ट्रीम आता है और ए स्ट्रीम आता है। तो स्ट्रीमिंग बेसिकली क्या होती है, अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा और तो आपने देखा होगा जब आप चैट जीपीटी से कुछ क्यूरी पूछते हो तो जो रिस्पॉन्स आता है आपके पास वो वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन आ रहा होता है। लेट्स से अगर उसने पूरा आपको एक काफ़ी लंबा आर्टिकल रिटर्न किया तो वो आपको पूरा एज इट इज रिस्पॉन्स में रिटर्न नहीं करता, वो आपको लाइन बाय लाइन रिटर्न करता है। तो यानी जो वो एलएलएम रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है, एलएलएम मॉडल जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है, जैसे ही वो रिस्पॉन्स जनरेट होता जाता है साथ साथ वो उसको ट्रांसफर करता जाता है। रिस्पॉन्स का फिनिश होने का वेट नहीं करता कि पूरा रिस्पॉन्स फिनिश हो और फिर मैं उसको एक साथ ही भेजूँ। तो ये जब आपको स्ट्रीमिंग चाहिए होती है, जब आपको ये बिहेवियर चाहिए होता है कि जैसे-जैसे रिस्पॉन्स जनरेट होता जाए, वो आता जाए, तो तब आप ये स्ट्रीम का मेथड यूज़ करते हो। ठीक है? और बेसिकली जितने भी तक आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं मेन-मेन, जिस तरह प्रॉम्प्ट देखा है आपने, चैट ओपनएआई की क्लास देखी है हमने, ओपनएआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कॉल करने के लिए, ये सब बिहाइंड द सीन लैंग चेन में रनेबल है। तो हम इन सब मेथड्स को बारी-बारी देखते हैं। और तो सबसे पहले इन्वोक का मेथड है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं और ये प्रीवियस एग्जांपल से ही है। तो आपने आपने ये चैट ओपनएआई की क्लास से मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, उस पे आपने इन्वोक का मेथड इन्वोक किया, ठीक है? आपके पास ये आउटपुट आ गई। देन हम बैच को देखते हैं। यहाँ पे हमने हमारे पास एक इनपुट थी, यहाँ हमने मल्टीपल इनपुट्स डाली, तो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और हम सेम को बैच को पास कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो नाउ एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर जितने भी चीज़ें आ रही हैं उन सब का हम कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। और देन हम स्ट्रीम देखते हैं। तो लेट्स से मैं इसको इसको रन करता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन कि स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है। जो ही इसको रन किया, पूरी आउटपुट एक साथ ही आई, यानी उसने मॉडल ने जो आउटपुट जनरेट की, रिस्पॉन्स ने वेट किया, पूरी आउटपुट ली और जब पूरी आउटपुट को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे जब इसमें इसको रन करूंगा तो आप देखोगे एक्चुअली आप देखोगे कि जो आपके पास आउटपुट है वो जिस तरह आती जाएगी उस तरह प्रिंट होती जाएगी। और यहाँ पे आप कोड भी देख रहे होगे कि जिस तरह स्ट्रीमिंग में डाटा आ रहा है हम प्रिंट करते जा रहे हैं, ठीक है? और जब गाना रुक जाएगा तो हम ये प्रिंट कर देंगे कि भाई दैट्स इट। तो लेट्स स्टार्ट। फिर मैंने रन किया, जिस तरह आउटपुट आती जा रही है, प्रिंट होती जा रही है, तो ये स्ट्रीमिंग है। तो ये कुछ बेसिक मेथड हैं जो आपके पास रनेबल के अंदर होते हैं, ठीक है? और ये रनेबल एक बेसिक एपीआई है जिसको सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि जब वो आगे हम चेंज देखेंगे ताकि वो सारे एक सेम मेथड्स को एक्सपोज कर रहे हो
और चेन का बिल्डिंग ब्लॉक बन सकें, क्योंकि वो सेम मेथड्स एक्सपोज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कस्टम रनेबल कैसे आप बना सकते हो। तो अगर आपने कस्टम रनेबल क्लास बनाना है तो कुछ तो प्री डिफाइंड लैंग चेन के साथ आ रहे हैं, बट आपको कुछ ऐसा बिहेवियर चाहिए जो कस्टम रनेबल के साथ आ सकता है, तो आप इसके लिए यूज करोगे रनेबल लैम्डा। और यहाँ पे एक कस्टम रनेबल मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। बेसिकली मैंने एक रनेबल लैम्डा को एक लैम्डा फंक्शन पास किया जिसमें ये इनपुट जा रही है और उसको मैं जस्ट अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं उसको इन्वोक कर को रनेबल को, तो मेरे पास ये आउटपुट आ रही है। तो ये आप इस तरह कस्टम बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ कस्टम नीचे बनाए हैं, ठीक है, और मैं आपको वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये मैंने एक कस्टम रनेबल बनाया। ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा है और उसको स्ट्रिप कर रहा है और स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। और ये इसको जब आप रन करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आउटपुट आएगी, और जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। एक बहुत ये एग्जांपल है, ये वाली, ये आपको ये दिखाने का मकसद इसका, ये एग्जांपल का ये है कि आपको समझ लगे कि चेन्स में हम इसको कैसे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। एक बेसिक आइडिया देने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और बनाया, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अगर जो भी इनपुट आ रही है अगर उसमें टोन के नाम से फील्ड एग्जिस्ट करता है तो सही, वेल एंड गुड, यूज द सेम वैल्यू फॉर दैट, बट अदरवाइज आप एक फ्रेंडली उसकी वैल्यू आप सेट कर दोगे। जब मैं इसको ट्रिगर करूंगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स कुछ ऐसे आएगा इस इनपुट के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक और है, ठीक है, मैं इसमें जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ मैं उसको जेसन में कन्वर्ट करके जेसन डंप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपके रनेबल के बाद एक मेथड होता है विद रीट्राई का नाम से। जब आप ये बिहेवियर चाह रहे हो कि आप इस रनेबल को रन कर रहे हो और लेट्स से ड्यूरिंग रनिंग दिस रनेबल कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास इसकी रीट वो इसके जब चेंज पे हम पर्टिकुलरली इसको देखेंगे कि वो इसको कोड को रीट्राई इस रनेबल को दोबारा रन करे ताकि वो जो एक्चुअली करना चाह रहा है वो उसको करे। तो जो रीट्राई मैकेनिज्म है वो रनेबल के अंदर बिल्ट इन आपके पास इस मेथड को यूज करके अब वो मैकेनिज्म अचीव करते हो। तो होता क्या है, बेसिकली मैं एक रनेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, और देन मैं इस पे ये विद रीट्राई का मेथड कॉल कर रहा हूँ। विद रीट्राई मेथड करता क्या है, आपके पास एक न्यू रनेबल रिटर्न करता है जिसने ओरिजिनल जो आपके पास फंक्शन जो आपने पास किया था उसको रैप किया होता है। और ये जब वो अगर वो ओरिजिनल जो आपने फंक्शन पास किया होता है उसकी एग्जीक्यूशन फेल होती है, तो ये उसको सेम एग्जीक्यूशन को रीट्राई करता है। इसको फर्दर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो कि कितनी देर बाद इसको रीट्राई करे, और जो अगर आप लॉग्स में या ट्रेसिंग में इसको देखना चाहो कि वो रीट्राई कर रहा है तो वो भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और वो आगे जब हम चेंज को देख रहे होंगे जहाँ पे इसको प्रैक्टिकली हम यूज़ कर रहे होंगे और आपको इसका यूज़ एक्चुअल में समझ आएगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे इस बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर नाउ ये एक फंक्शनलिटी है जिसका जिसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि एसिंक, ठीक है। अब ये तो जितने मैंने कोड बताए हैं इन सबको जब हम देखो आप यहाँ पे रन कर रहे हो तो आप एज इसको सिंक्रोनसली रन कर रहे हो, ठीक है। बट लेट्स से आप ए इन्वोक का मेथड कॉल करना चाहते हो इस रनेबल के ऊपर, तो फॉर दैट जब आपने उसको कैसे बनाना है, आपने एक एसिंक मेथड डिफाइन करना है। और जब आपने रनेबल लैम्डा बनाना है तो आपने ए फंक्शन के नाम से एक पैरामीटर पास करना है और उसमें वो मेथड पास करना है। तो बेसिकली ये जो रनेबल लैम्डा मैंने बनाया इसको दो मेथड्स दिए हैं, ठीक है। एक मैंने पैरामीटर पास किया फंक्शन का नाम से ये, ठीक है, ये मैं लैम्डा पास कर रहा हूँ। और मैंने ए फंक्शन के नाम से एक और मैं इसको फंक्शन पास किया जो कि एसिंक है, और मैं ये पास कर रहा हूँ। अब अगर इस रनेबल को मैं इस पे इन्वोक का मेथड कॉल करूँगा तो ये वाला लैम्डा रन होगा, बट अगर इस पे मैं ए इन्वोक कॉल करूँगा तो ये वाला लैम्डा रन होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन पास दी, आप कस्टम रनेबल बना सकते हो एसिंक फंक्शन के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया, ठीक है। और ये जो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है इसके बारे में बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, डिटेल से हम इसको आगे देखेंगे। तो जैसे आपने पिछली एग्जांपल में देखा था कि हमने मैसेजेस बनाए थे, ठीक है। मैसेजेस के हम इनपुट पास कर रहे थे और हम एलएलएम को पास करते थे और हमें एलएलएम उसकी बेस पर रिस्पॉन्स देता था। तो अगर आपके पास वही सेम मैसेजेस आप पास करना चाहते हो बट आप उसके अंदर रन टाइम पे कुछ वेरिएबल्स इंजेक्ट करना चाहते हो, तो वो उसको करने के लिए आपके पास ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की आप एक क्लास बनाते हो। आप एक टेम्पलेट, आप तो अपना पूरा चैट है वो टेम्पलेट से लोड करते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम एक टेम्पलेट हमने बनाया हुआ है, हम इसको लोड कर रहे हैं और हम इसको प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, ठीक है। और आप देखोगे आगे जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ पे ये कुछ हमने वेरिएबल्स इसके अंदर डाले हुए हैं। तो हम इन वेरिएबल की वैल्यूज़ इसमें इंजेक्ट करेंगे जिसकी बेस पे जो हमारे पास फाइनल प्रॉम्प्ट बनेगा वो उसमें ये वैल्यूज़ इंजेक्टेड होगी। तो इसका बेसिकली यूज़ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यही है कि आप एक टेम्पलेट अगर डिफाइन करना चाहते हो जिसमें कुछ वैल्यूज़ बाद में इंजेक्ट हो तो फिर आप ये यूज़ करते हो। उसके बाद ये चैट ओपन एआई हमने बहुत दफ़ा देख लिया है, ठीक है।
तो इस पे मैं डिटेल में नहीं जाता। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अब हमने करना क्या है, हम चाहते हैं मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हैं। पहले हमारे पास जो इनपुट आ रही है हम उसको क्लीन और एनरिच करना चाहते हैं। देन हम अपने जो मैसेजेस को बिल्ड करना चाहते हैं, जो प्रॉम्प्ट है उसको बिल्ड करना चाहते हैं, उसमें जो वैल्यूज़ हमने इंजेक्ट करनी है उसको इंजेक्ट करेंगे और देन हम मॉडल इन्वोक करना चाहते हैं। तो हम एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप हर दफ़ा रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने रनेबल्स बनाए हैं। तो पहला रनेबल ये वाला रनेबल है जो यहाँ पे है। तो इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके यूज़र इनपुट पे इसको इन्वोक किया। ये कुछ इसमें ये एक्स्ट्रा ये टोन वाला वेरिएबल ऐड कर देगा जो कि एनरिचमेंट है। और जब मैं इसके प्रॉम्प्ट पे इसको इन्वोक करूँगा तो बेसिकली मैं ये जो इनपुट जो यहाँ पे आई थी, यहाँ पे डिक्शनरी आई थी जिसमें वो टोन भी है और जो ओरिजिनल टॉपिक भी है वो पास करूँगा। तो ये मुझे जो मैसेजेस की एक अरे रिटर्न करेगा, जिसमें क्या नाम लेते हैं, एक्चुअली मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं इन सबको साथ-साथ प्रिंट भी कर लेता हूँ। इट्स नॉट हियर। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चलेगा। और ये हमारे पास ये है और जो फाइनल हमारे पास एलएलएम से रिस्पॉन्स आएगा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो हमारे पास हमने ये पास किया था, तो हमारे पास इसमें इसने इसको एनरिच किया, इस डिक्शनरी को इसने एनरिच किया और देन इसने हमारे पास एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस बनाए, ठीक है, जिसमें अगर आप देखो तो हमारे पास जो हमने पहली लाइन है, सिस्टम की तरफ से बीकन साइज़ है और ह्यूमन की तरफ से जो आप इसको वेरिएबल इंजेक्ट कर रहे हो, तो हम देखते हैं वो इंजेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्सप्लेन में जो टॉपिक नेम हम पास कर रहे हैं वेक्टर रिसर्च सर्च का, वो यहाँ पे इंजेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये जो टोन है ये भी इंजेक्ट हुई है। तो इट्स वर्किंग एग्जैक्टली जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हो गया यार ये तो इट्स प्रीटी मच नॉर्मल, ठीक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। आप एक मेथड मल्टीपल मेथड्स को कॉल कर रहे हो, बट ये रनेबल है। और जब आगे हम चेन्स को देखेंगे तो तब आपको समझ लगेगा, जब हम चेन्स बनाएँगे तो हम ये, क्योंकि ये सब सेम चीज़ें हैं एट द एंड ऑफ द डे, चाहे ये जितनी मर्ज़ी हम एक्स्ट्रा क्लासेस बना रहे हैं, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो सेम बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तो हम उन सबको आसानी से चेंज कर सकेंगे। हमें सेम चीज़ हम एक लाइन पे कर सकेंगे और इस पूरे बिहेवियर को हम बहुत एक जगह कलेक्ट करके इस पे मल्टीपल रिट्राइज भी ऐड कर सकेंगे, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस भी ऐड कर सकेंगे। तो वो चेन्स के जब हम आएँगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको चेन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि आप चेन्स में कैसे रनेबल को यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।